हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों की रानी शिमला गरमाई हुई है और ये गर्मी मौसम की नहीं बल्कि चुनाव की है। नगर निगम शिमला के चुनाव में महज कुछ दिन बचे हैं और चुनाव प्रसार चरम सीमा पर है। प्रत्याशी सहित प्रमुख नेता भी प्रचार के लिए मैदान में हैं। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी प्रचार में पूरा जोर लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर अपने उम्मीदवारों के लिए जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। वहीं अब मेयर पद के लिए भी लॉबिंग शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो नामों में सबसे ऊपर जो नाम नजर आता है वो सुरेंद्र चौहान का है, जिन्हें गुड्डू भाई के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल टुडे ने गुड्डू भाई के साथ खास बातचीत की। उन्होंने इस बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं पूजा शर्मा हिमाचल टुडे पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नगर निगम चुनाव की अगर हम बात करें तो अंतिम चरण में है और उम्मीदवार सभी वार्डों में पूरा दमखम लगा रहे हैं। आइए बात करते हैं छोटा शिमला वार्ड से कांग्रेस उम्मीदवार सुरेंद्र चौहान जी से और जानते हैं क्या कुछ है इनका विजन। जी, सबसे पहले हिमाचल टुडे पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, जैसे कि आप मैदान में उतरे हैं तो क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, नगर निगम के अधीन जो कार्य होता है, चाहे वो पानी का मसला हो, स्वच्छता का हो, आपको कूड़े से रिलेटेड हो, B&R का मसला हो, EP ब्रांच का जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं और डेवलपमेंट के जो नगर निगम के अधीन जो सारे HODs और डिपार्टमेंट्स आते हैं, वो सारे कार्य प्राथमिकता के आधार पर करूँगा। जी, भाजपा के मैनिफेस्टो की अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि वो 40,000 लीटर जो पानी है वो शहर वासियों को देंगे। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मतलब ये है कि आप बिल्कुल ही अनपढ़ समझ लिया शायद लोगों को। मतलब आप ऐसी वादे कर रहे हो, ऐसी बात कर रहे हो, 40,000 लीटर पानी फ्री देना, क्या ये आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है? मतलब एक आप अनपढ़ आदमी भी कुछ बोलेगा कि कैसे दे सकते हो आप? इतनी मेंटेनेंस होती है गाड़ी, और सब्सिडाइज रेट पे शिमला में वैसे ही पानी मिलता है। तो लेकिन मतलब आप वादा वो करो जो आप निभा सको। आप ऐसी बातें लोगों को गुमराह करके एक प्रैक्टिकली जो चीज़ है वो नहीं पॉसिबल हो सकता। जो आप जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, तो ये गलत, लोगों में एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो भाजपा समर्थित नगर निगम रही है, तो आपको क्या लगता है कितने विकास कार्य हुए हैं? मैं समझता हूँ शिमला की जनता सभी जानते हैं कि 5 साल जो है आपस में लड़ने के लिए कुछ काम नहीं किया। ऐसा कोई हाउस नहीं है नगर निगम का, ऐसा कोई हाउस नहीं, मेरे को एक हाउस उठा के बता दो जिसमें आपस में बहस बसाई और आपस में नहीं लड़े। वहाँ पर ऑपोजिशन की तो ज़रूरत ही नहीं थी। कांग्रेस के पार्षदों को तो अपोजिशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो आपस में इतना डिफरेंसेस हैं इनके कि आपको एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही लगे रहे। हमारे पूर्व में सरकार में रहे मंत्री भी सब बेचारे, उनको तो उन्हीं को मनाने में लगे रहे। वो तो आप, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो कि वहाँ अंदर मेयर पे भी एक तू मैं हुई आपस में भी, अपने अपने पार्षदों के बीच। तो वो सभी लोग परिचित है। इससे शहर का विकास की ओर कम ध्यान दिया गया, जो एक बड़ा दुर्भाग्य रहा। जबकि नगर निगम भी अपना था भाजपा का पूर्व में, और सरकार भी थी, और दिल्ली में भी सरकार थी। तो एक बड़ा अच्छा वो था कि आप लोगों के विकास के लिए और डेवलपमेंट के लिए काम करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्मार्ट सिटी के विजन की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितना विकास? देखिए, जो आप सभी लोग यहाँ शिमला में 99% लिटरेसी है। हर एक आदमी जानता है कि स्मार्ट सिटी में क्या काम हुआ है। जिस तरह का राय मशवरा या होटलियर्स थे, टूरिज्म को लेकर के थे, पार्षदों का पूरा राय मशवरा किया गया था, सीनियर सिटीजन्स थे, और इसमें बहुत बड़े लेवल पे एक कैंपेन हुआ। स्मार्ट सिटी कोई अभी 5 साल का कार्य नहीं है ये। 5 साल में 10 साल पहले मैं भी पार्षद था, उस समय से इस पर कार्य हो रहा था। और लोगों की जो राय मशवरा, जिस तरह की विचार, जिस तरह की बातें की गई थी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को कैसे किया गया था, एस्केलेटर लगने थे, और टूरिज्म को कैसे बढ़ावा देना था, और उस पर तो कोई काम ही नहीं हुआ। अब लोहे के स्ट्रक्चर और स्टील के स्ट्रक्चर इतना हैवी आपने शिमला को बना दिया। एक तो वैसी कंक्रीट का जंगल बना हुआ शिमला, लेकिन उसके ऊपर आपने लोहे के इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना दिए। और मैं आपको बताऊं कि एक लॉजिकली कोई बता दे कि कोई ब्रिज इसमें ऐसा बना हो, मैं बोलता हूँ अगर ओवरहेड ब्रिज व्हीकल्स के लिए करते तो शायद वो ज़्यादा फायदेमंद होता। लेकिन वहाँ देखेंगे आप तो लोहे का इतना बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना करके वो करके किसी को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, मेरा कहने का मतलब। मेयर पद की अगर हम बात करें तो मेयर पद के लिए आप सबसे सशक्त उम्मीदवार हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
नहीं, देखिए, मेयर पद का मैं एक पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ अभी। पार्षद, सबसे पहले पार्षद का चुनाव लड़ना बहुत ज़रूरी होता है। पार्षद को जीतने के बाद जब हमारे पार्षद इकट्ठे होते हैं, जैसे विधानसभा में एमएलए चुन के आते हैं, तो उसके बाद हमारा पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है इन चीज़ों को तय करता है कि कौन किसे कहाँ बिठाना है, किसको क्या जिम्मेवारी देनी है। तो इसका एक, ये मेरा विषय वो पार्टी ने तय करना होता है इस मामले में। ये थे हमारे साथ सुरेंद्र चौहान जी, जिनका कहना है कि जितना विकास शहर में होना चाहिए था उतना नहीं हो पाए हैं। मिलते हैं किसी और उम्मीदवार के साथ। देखते रहिए हिमाचल टुडे। नमस्कार।